जी नमस्कार। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान की जिला दर्शन की चल रही श्रृंखला में नवगठित जिला है नागौर से अलग होकर जो बना डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन से अपन रिलेटेड सभी विषयों का एक साथ अध्ययन करेंगे, जैसे भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, करंट अफेयर के साथ साथ विविध के प्रश्न अपन एक साथ कवर करेंगे। तो जानते हैं इस नवगठित जिला डीडवाना और कुचामन के बारे में। तो नवगठित जो कुचामन डीडवाना जो जिला है, ये पहले नागौर का ही तहसील हुआ करती थी, नागौर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन नवगठित जिला में आने वाली जो तहसील है वो है 8। पहली लाडनू, डीडवाना, छोटी खाटू, मकराना, परवसर, नावा, कुचामन सिटी, मोलासर। तो ये है 8 तहसील। और उपखंड कितने हैं? तो 6। अब देखते हैं राजस्थान के ऑफिशियल मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पे है और इनके पड़ोसी जिले कौन से हैं। तो ये देखिएगा, पहले ये नागौर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में इधर वाला जो हिस्सा है ये अब वर्तमान में कह सकते हैं डीडवाना कुचामन का है। अब इनके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? इधर देखिए, उत्तर में चूरू, यहाँ अपन देख सकते हैं पश्चिम में नागौर, यहाँ अपन देख सकते हैं दक्षिण में अजमेर, और यहाँ अपन पूर्व में देख सकते हैं जयपुर ग्रामीण। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 जिलों की सीमा बनाता है, और ये इस प्रकार अपन मैप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिचय। तो घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी, मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त को हुई थी, अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को हुआ था, अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त, और इसकी स्थापना हुई थी वो 7 अगस्त 2023 को हुई थी। इसके जो उद्घाटन करता है वो उदयलाल आंजना है, जो सहकारी मंत्री हैं। प्रथम कलेक्टर कौन? सीताराम जाट हैं। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन? तो प्रवीण नायक हैं। संभाग यानी अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है, और अजमेर संभाग में पूर्व में 4 जिले हुआ करते थे, जो भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और नागौर। वर्तमान में अजमेर संभाग के अंदर 7 जिले हैं, और इस 7 जिले कौन कौन से हैं? देखो, नागौर से 2 यानी 2 टुकड़े हो गए नागौर के, एक नागौर खुद, एक डीडवाना कुचामन, यानी 2 यहाँ से जिले बन गए। अजमेर के कुल मिलाकर 3 हो गए, नए 2 और जिले बन गए, ब्यावर और केकड़ी, ठीक है ना, अजमेर खुद हो गया। फिर भीलवाड़ा से 2 बन गए, एक सापुरा और भीलवाड़ा, और इसके बाद टोंक का टोंक ही है। तो कुल मिलाकर अपन 7 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नागौर, इसके बाद में डीडवाना कुचामन, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, और इसके बाद में भीलवाड़ा जो उदयपुर संभाग में चला गया, और इनका जो नवगठित जो जिला है सापुरा, ये अजमेर संभाग में आ गया, और इसके साथ है टोंक। तो कुल मिलाकर 7 ये जिले आ जाते हैं। सीमा तो कुल मिलाकर ये 5 जिलों की सीमा बनाता है, एक नागौर, सीकर, चूरू और अजमेर और ग्रामीण जयपुर, ठीक है ना। तो 5 जिले हैं। इसके बाद विधानसभा सीटें की अगर बात करें तो 5 हैं, डीडवाना, परवसर, मकराना और लाडून और नावा, ठीक है। उपनाम सेकावाटी का सिंह द्वार कहा जा सकता है, सेकावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। डीडवाना का जो नामकरण है वो डी शासक के नाम पर पड़ा था। अब बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अर्धशोषक भाग में स्थित जिला, जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान में खारे पानी को झीलों वाला जो जिला पहले नागौर था, अब डीडवाना कुचामन आ गया, जिसमें डीडवाना झील, कुचामन झील, नवा झील ये प्रमुखतः हैं। बात करते हैं डीडवाना झील में, तो ये खारे पानी की झील है, और इस झील को खालदा झील भी कहते हैं। ये आपको पता है, जेल प्री 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भी खालदा झील कौन सी झील के उपनाम है? तो डीडवाना। इस झील में उत्पादित नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है, अतः यह नमक खाने योग्य नहीं है, और सोडियम सल्फेट का निर्माण कागज बनाने में, चमड़ा साफ करने में किया जाता है। आगे देखिए, ब्रायन विधि, जो वाष्पीकरण से नमक तैयार किया जाता है। देवल नमक बनाने वाली संस्था देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। आगे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो कंपनी है वो डीडवाना में है, जो 1960 में स्थापना हुई थी, और 1964 में कार्य शुरू हुआ। यहाँ के नमक निर्यात जापान को किया जाता है। अगली झील नवा झील, ये भी डीडवाना कुचामन जिले में और नवा कस्बे में यह खारे पानी की झील है। लवण निर्माताओं को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु मॉडल साल्ट फार्म नवा में स्थापित की गई है। यहाँ नमक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी स्थित है, तो ये भी याद कर लेना। इसके साथ साबु सोडियम परियोजना गोविंद गाराम जो गांव पड़ता है, जो नावा में है, ये चलाई जा रही है, जो आयोडीन नमक उत्पादन करने वाली परियोजना है। बात करते हैं मेथा नदी, तो मेथा नदी भी इस जिले में बहने वाली नदी है।
ये डीडवाना कुचामन में प्रभावित होती हैं। ये लूणवा जैन तीर्थ जो नावा में इसी नदी के किनारे पर स्थित है और इसका उद्गम होता है मनोहर थाना की पहाड़ियों से, जो सापरा तहसील जयपुर ग्रामीण से। जो प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों से होते हैं, एक जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन। ये नदी गिरती कहाँ पे? सांबर झील में। इसके बाद में सांबर झील में सर्वाधिक लवणीय मेथा नदी लेकर आती है, ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक शाखा है जिसका नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की कान्हासर जो वितरिका से डीडवाना कुचामन को जलापूर्ति करती है ये, ठीक है ना। तो कान्हासर गांव है एक। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से बीकानेर, नागौर व डीडवाना कुचामन जिले लाभान्वित होते हैं। और इस नहर जो लिफ्ट नहर का जो पुराना जो नाम था वो था गजनेर लिफ्ट नहर, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये पन्नालाल बारूपाल पहले 2 ही जिलों में संबंध रखती थी और वर्तमान में 3 जिले, बीकानेर, नागौर और डीडवाना कुचामन। बात करते हैं खनिज संसाधन में। सबसे पहले सफेद संगमरमर मार्बल मकराना में सबसे विश्व प्रसिद्ध है ये मकराना में कैल्साइट किस्म का मार्बल मिलता है। जो ताजमहल है, विक्टोरिया महल मकराना मार्बल से निर्मित है। और मकराना का जो सफ़ेद मार्बल विश्व में ही क्या है? प्रसिद्ध है। नमक उद्योग के लिए डीडवाना कुचामन प्रसिद्ध है, ये भी याद कर लेना। और ख्याल बात करते हैं कुचामनी, तो डीडवाना कुचामनी जिले का प्रसिद्ध ख्याल स्थित है और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छीराम को, प्रसिद्ध कलाकार उंगमराज और बंशीधर चुई को माने जाते हैं। बात करते हैं कुचामन दुर्ग, तो कुचामन दुर्ग एक गिरिदुर्ग है। एरन दुर्ग की श्रेणी में निर्माण ठाकुर जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था और इसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। ये याद कर लेना, अंडरलाइन डाल के आपसे पूछे कि भी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो जागीरी दुर्गों का जो सिरमौर कहा जाता है कुचामन को। ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन ठुकरानी जाय के पास नहीं, ये है कहावत। तो आपसे कहावत भी याद कर लेना। ये इस किले के ऊपर जो मंडी हुई एक लोकगीति है। आगे डाबड़ा कांड जो 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबड़ा गांव जो डीडवाना कुचामन में स्थित जो मारवाड़ इतिहास से संबंधित है। यहाँ के 700 जो पुष्करणा जो ब्राह्मण परिवारों को निकाल दिया गया था और इस मोमेंट को जो स्टार्ट किया था वो मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ और जिसमें अंग्रेजों द्वारा की गई जो गोलीबारी में रुगाराम और चुनीलाल पन्नालाल इत्यादि किसान क्या हुए थे? शहीद भी हुए थे। प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो खुंडियास मेला, ये खुंडियास जो डीडवाना कुचामन हांसियावास अजमेर गांव की सीमा पर है और राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को लगता है। अगला लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, ये सावन माह में मोलासर डीडवाना कुचामन में। वीर तेजाजी पशु मेला, ये परवसर डीडवाना कुचामन 1734 ईस्वी में पूर्व में ये पनेर अजमेर में लगता था, लेकिन मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय इस मेले की शुरुआत परवसर से में हुई और ये 1734 में मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो 1734 ये याद कर लेना। तो ये मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय इस मेले की शुरुआत परवसर में हुई, ठीक है ना। और ये मेला जो लगता है ये सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। आगे नेक्स्ट केवाय माता मंदिर, ये किनसरिया गांव जो परवसर डीडवाना कुचामन में। और केवाय शिलालेख से सांबर के चौहान वंश की जानकारी दैया राजपूतों की ये कुलदेवी मानी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या याद कर लेना, ठीक है ना। शिलालेख में सांबर चौहानों की ये जानकारी देती हैं। और यहाँ के जो शासक थे दुर्लभ राज के सामंत चचदेव ने निर्माण करवाया। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो है 1121। बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की। सबसे पहले बाल मुकुंद बीसा, और बीसा गांव से ये संबंध रखते हैं और परवसर तहसील डीडवाना कुचामन में लगती हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर की जेल में भी बंद रहे और 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण ये जेल में शहीद हो गए और इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना, आरपी से। तो इसको हाईलाइट कर लेना आप कि भी राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मुकुंद बिस्सा को। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। साल 1934 में इन्हें चरखा एजेंसी और खादी भंडार की स्थापना की। बिस्सा की तो जवाहर खादी नामक दुकान की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के मिलने और रणनीति बनाने का ठिकाना बन गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य भिक्षु की बात करें तो ले लाडनू डीडवाना कुचामन में 13पंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। इन्होंने अणुवर्त आंदोलन सदासर जो चुरू में चलाया और जैन भारतीय डिम्ब विश्वविद्यालय 1971 लाडनू में स्थापित किया, ठीक है। तो ये आचार्य भिक्षु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बात करते हैं संत हरिदास जी, ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत माने जाते हैं। इसका जन्म कापड़ोद डीडवाना कुचामन में हुआ था। इसकी जो प्रधान पीठ है
वो गाड़ावास गांव डीडवाना कुचामन, यह सगुण और निर्गुण दोनों यानी भक्ति परंपरा से थे। इनके गुरु हड़बूजी सांगला थे। ये पूर्व में डाकू थे, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, तो इसको भी याद कर लेना भी। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? संत हरिदास को कहा जाता है। इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हरि पुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ, ये इनके मुख्यतः ग्रंथ लिखे हुए। रानाबाई याद कर लेना। मंदिर हरवाना गांव में डीडवाना कुचामन राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनके पिता रामगोपाल, माता गंगाबाई और गुरु चतुर्दास महाराज थे, और ये कृष्ण भक्ति में लीन जीवित समाधि ये ले लेती हैं। कर्माबाई, इसका जन्म कालवा गांव मकराना तहसील डीडवाना कुचामन में, और भगवान श्री कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया, इसे शेखावटी की मीरा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं तो मरोठ में कुचामन का गोल्डन पेंटिंग जो का काम है वो प्रसिद्ध है। मरोठ कपड़ों की टुकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद कर लेना। रचनजोत कृषि फार्म, ये लाडनू डीडवाना कुचामन, इसका जो उपयोग बायोडीजल में होता है। नवा चक्कियों में एमरी स्टोन हेतु प्रसिद्ध मॉडल साल्ट फार्म स्थित है, तो ये भी याद कर लेना। खारिया तालाब, ये परबतसर डीडवाना कुचामन में, और कुराड़ा सभ्यता ये परबतसर डीडवाना कुचामन में, जिसकी खोज 1934 ईस्वी में, ये तमर युगीन सभ्यता है। कुचामनी टेक्सटाइल, ये याद कर लेना। मारवाड़ रियासत की टेक्सटाइल कुचामनी सिक्के डाले जाते थे, ठीक है ना, तो ये नाम से पता चल रहा है कुचामनी टेक्सटाइल। इसके बाद में बेगानी हवेली, इनानिया हवेली, गणपतराय हवेली, ये लाडून तहसील में स्थित हैं, और वेस्ट एंड सपनिंग मिल्स ये लाडून में स्थित है। वरुण गांव की बकरियां, जो पर्वतश्री जो बकरियां इनके लिए फेमस है, तो वरुण गांव किस लिए फेमस है? तो पर्वतश्री बकरियों के लिए। बाजवास गांव बकरों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद कर लेना। और प्रथम इलेक्ट्रोफाइड डेडिकेट परीक्षण जो ट्रैक है वो नवा में स्थापित किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बताऊं कि आरपीसी ने करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा था। गोंद के पापड़ कुचामन के प्रसिद्ध है। गोल्डन पेंटिंग कुचामन की प्रसिद्ध है। फूलबावड़ी छोटी खांडू या खाटू में स्थित है। और बड़ू गांव ये डीडवाना कुचामन जिला में स्थित है, जो चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी निर्मित खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है बड़ू गांव, याद कर लेना। गंगोली का युद्ध, ये गंगोली गांव में परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिला में स्थित है। गंगोली का जो युद्ध हुआ था वे 13 मार्च 1807 को हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर, यह युद्ध जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य हुआ था, और जो जगत सिंह द्वितीय क्या रहे? विजय रहे। तो डीडवाना कुचामन जिले से रिलेटेड अपन सभी तथ्य या फैक्ट अपन मोस्टली अपन अध्ययन कर चुके हैं, और शायद ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप मेरे साथ लगातार आप बने रहना फिक्स गाइडलाइन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।